अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी और एक बार फिर आपको घूमते घुमाते मैं लेकर आई हूँ पारसी कॉलोनी। आज आपको विज़िट करवाऊँगी पारसी कॉलोनी का, आपको दिखाऊँगी कि यहाँ के बनाए गए पुराने मकामात और ये जो इलाका है यानी कि मुत्तसिल है नुमाइश से। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आज कोशिश करूँगी कि आपको किसी घर का भी विज़िट कराएँ, अगर नहीं तो मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि पारसी कॉलोनी में किस तरह के घर और मकानात बने हुए हैं। आइए मेरे साथ। मैं मौजूद हूँ पारसी कॉलोनी में और आपको पारसी कॉलोनी का विज़िट करवा रही हूँ। और इसके साथ-साथ जनाब पारसी कॉलोनी में जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, वो है पारसी बेकरी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, जो कि एक खूबसूरत से घर के अंदर बनाई गई है और मैं अभी वहीं जाने वाली हूँ। और यहाँ की केक सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो मैं आज केक भी ट्राई करने वाली हूँ, तो आइए मेरे साथ आप। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो घर है पारसी का और उसी घर के अंदर इस बेकरी को बनाया गया है और बहुत ही अच्छा-सा सिटिंग एरिया भी बनाया गया है। इसके साथ-साथ आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। आप यहाँ बैठ के ज़बरदस्त किस्म का केक का एन्जॉय कर सकते हैं और मौसम का भी मज़ा ले सकते हैं आप, अगर मौसम अच्छा हो तो। मैं जनाब पारसी बेकरी के बाहर सिटिंग एरिया में मौजूद हूँ और ये केक ट्राई करने वाली हूँ और देखती हूँ जनाब कि कैसा बना हुआ है, अच्छा या बुरा खाने के बाद ही पता चलेगा। बहुत अच्छी टेस्ट का बना हुआ है और आप लोग यहाँ आएँ और ज़रूर इस केक को ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। बाकी केक से वाक़ई में इसका जो टेस्ट है, वो बहुत अलग है और बहुत ज़बरदस्त। पारसी कॉलोनी में जितने भी पुराने घर हैं, अभी मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ कि वो किस तरह से बिल्डअप हुए हैं, किस तरह से बनाए हुए हैं। पुराने ज़मानों में जो घर बनाया करते थे पारसी, उनकी जो तर्ज़ तामीर है, वो भी आपको दिखाऊँगी। हुकूमत की तरफ से इस कॉलोनी को वैसे तो बंद कर दिया गया है, यहाँ पे अब ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी चंद एक घर ऐसे हैं, जिनमें अभी भी लोग मौजूद हैं। तो ये केक एन्जॉय करने के बाद मैं आपको वो ज़रूर दिखाती हूँ। पारसी कॉलोनी की बुनियाद 1920 में सैराब खत्री पारसी कॉलोनी के तौर पर रखी गई थी, ताकि शहर की ज़रदीशी आबादी इस इलाके में आकर आबाद हो सके। मजमूई तौर पर दो गलियों के दरमियान 58 मकामात पर मुश्तमिल ये एक खूबसूरत कॉलोनी है। ये शहर की चंद खूबसूरत तरीन मकामात में से है, लेकिन करीब से मुआयना करने पे पता चलेगा कि इनकी बनावट कैसी है। इस इलाके में विजिट करने से मुझे पता चला कि इस इलाके में ज़्यादातर मकानात बिल्कुल खाली हैं और इनकी बनावट बहुत ही पुराने तर्ज की बनी हुई है। इस कॉलोनी को हाल ही में हुकूमत ने कौमी विरसे के तौर पर भी करार दे दिया है। यहाँ पर ज़्यादातर मकानात बिल्कुल खाली हैं, या तो यहाँ के मकीन शहर छोड़कर जा चुके हैं या फिर दूसरे शहरों में जाकर मुकीम हो चुके हैं। बताया जाता है कि पारसी कॉलोनी के बहुत सारे मकीन बैरून मुल्क भी शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ की बनावट के हवाले से अगर बात की जाए तो बैल्कोनियाँ और छोटे दरवाजे इनकी खासियत हुआ करती है। हुकूमत ने इस कॉलोनी को कौमी विरसे के तौर पर करार दे दिया है, जबकि ये कॉलोनी आधी खाली है। जबकि मैंने आपको दिखाया कि कॉलोनी में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हो या कोई फैमिली मौजूद हो, सिवाय एक खूबसूरत बेकरी के जिसमें मैंने आपको एक ज़बरदस्त किस्म का केक भी खिलाया है। पारसी कॉलोनी भी बाकी हेरिटेज की तरह खस्ताहाली का शिकार है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया और आपको पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट टाइम आपको लेकर किसी और जगह चलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।